नेहा बाहर रोड पर बैठकर भीख मांग रही थी। भगवान के नाम पे कुछ दे दो। बाबूजी कुछ दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। चल निकल यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुँह उठाकर भीख मांगने के लिए। बाबूजी मैं आपसे ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, बस 10 रुपए दे दो जिससे मेरे पेट में कुछ चला जाए। वो आदमी उस पर कोई तरस नहीं दिखाता है और उसको लात मार खुद के पैरों से दूर कर देता है और वहां से चला जाता है। ये सब कुछ दूर खड़ी एक कार में बैठा अभिनव देख रहा होता है तो वहीं भूख से बिलखती हुई नेहा रोने लगती है कि तभी उसके सामने एक बड़ी सी कार रुकती है और उसमें से अभिनव, जो कि एक बहुत ही स्मार्ट लड़का था, अपनी कार से बाहर निकलता है। वो उसको इस तरह से भीख मांगता हुआ देखकर उससे बोलता है, तुम यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? और तुम्हें पता नहीं है क्या, ये चलती फिरती रोड है और अगर ना किसी गाड़ी के नीचे आ गई ना गलती से भी तो जानती भी हो क्या होगा। साहब हम जैसे लावारिस लोग इस दुनिया में नहीं रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अरे तुम खुद के लिए ऐसा सोच रही हो, लानत है तुम पर। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? तुम ऐसे बोलने से पहले जरा भी अपने माँ बाप के बारे में सोचा तुमने? नहीं सोचा। अगर तुम उनके बारे में सोचती ना तो तुम ऐसे शब्द कभी नहीं बोलती। कौन से माँ बाप, कैसे माँ बाप? मिस्टर बड़े आदमी लगते हैं, आपको कम सुनाई देता है। मैंने कहा मैं लावारिस हूँ, मेरे माँ बाप तो है ही नहीं। आखिर किसके बारे में सोचूं मैं? लावारिस? ऐसा कैसे हो सकता है? भला आज के जमाने में अनाथ तो हो सकते हैं लेकिन लावारिस? जी हाँ, सुनकर हैरान हो गए ना। ठीक ऐसे ही जब मुझे इसका मतलब पता चला तो मैं भी हैरान हो गई थी। अगर तुम लावारिस हो तो तुम्हें पाला किसने? पता नहीं, पर जब से मैंने होश संभाला तब से मैं यहाँ भीख मांगती हूँ। कुछ आंटियों के साथ रहती हूँ जो मुझे कहती हैं अगर पेट पालना है तो भीख मांगना होगा। बस तब से मैं भीख ही मांगती हूँ। उसकी बातें सुनकर अभिनव को बहुत ही बुरा लगता है, जिस पर वो उससे बोलता है, तुम आज के बाद ना लावारिस नहीं हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम आज के बाद ना मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। पर मैं आपके घर कैसे रह सकती हूँ? ना तो मैं आपको जानती हूँ और ना ही आप मुझे। फिर देखो, मेरी माँ ना गांव में रहती है और मेरे घर में एक छोटा सा बेटा है मेरा, जिसकी देखभाल के लिए ना मैं उसे केयर टेकर के पास छोड़ देता हूँ। अगर तुम मेरे घर में रहोगी ना तो मुझे अपने बच्चे को कहीं बाहर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इसी बहाने तुम्हें घर भी मिल जाएगा। मैं तुम्हें मंथली पेमेंट भी दे दिया करूँगा। आपकी पत्नी कहाँ है? आपकी पत्नी के होते हुए भी आप अपने बच्चे को? मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा। नेहा उसकी बात मान जाती है और वो उसके साथ उसके घर आ जाती है और घर आने के बाद अभिनव नेहा को कपड़े देता है और उसको खाने की टेबल पर बैठाकर खाना खाने को भी देता है। नेहा अब खाना खाने लगती है तो वहीं अब अभिनव उससे बोलता है, यार मुझे तो तुम्हारा नाम ही नहीं पता, तुमने तो मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। आपने पूछा ही नहीं मेरा नाम। अच्छा तो आप बता दो तुम्हारा नाम क्या है? नेहा नाम है मेरा, और आपका? मेरा नाम अभिनव। खैर छोड़ो, मेरा बेटा अभी आता होगा, फिर मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे तभी अभिनव का बेटा राज आ जाता है और नेहा को देख राज अभिनव से बोलता है, पापा पापा, क्या ये मेरी मम्मी है? राज की बात सुनकर अभिनव और नेहा दोनों ही अब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तभी एक बार फिर से राज अपने पापा से बोलता है, पापा आप कुछ बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब यही मेरी मम्मी है? मम्मी मम्मी, अभी तक आप कहाँ थे? आपको ना पता है मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मैं हमेशा पापा से बोलता था लेकिन पापा कहते थे कि मम्मी तो तारा बन गई है, लेकिन मैं जानता था कि आप तारा नहीं बनी हो, आप ना मेरे पास वापस आएंगी। हाँ मेरे बच्चे, मैं आ गई। मम्मी मम्मी, आप ना मुझसे प्रॉमिस करो कि आप मुझसे कभी दूर नहीं जाओगी। हाँ मेरे बेटे, अब मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। इतना बोलकर नेहा उसको कमरे में ले जाती है। ऐसे ही अब समय गुजरने लगता है। समय के साथ अभिनव और नेहा की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। साथ ही नेहा और राज का रिश्ता भी काफी अच्छा होने लगता है। और एक दिन अभिनव के घर अभिनव की माँ कांता आती है, जहाँ वो देखती है कि राज एक अजनबी औरत को माँ बोलकर पुकार रहा है। ये देख कांता बोलती है, बेटा राज, तू किसे माँ कहकर पुकार रहा है? अरे दादी, आप कब आई? बस बेटा अभी आई हूँ, लेकिन तू माँ किसे बोल रहा है? ये रही मेरी मम्मी, देखो दादी देखो। इतना बोलकर राज कांता को नेहा के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद कांता नेहा से बोलती है, तू तो कुंवारी लड़की लगती है। अगर तू कुंवारी लड़की है तो तू यहाँ क्या कर रही है?
वो दरअसल मैं यहाँ राज की देखभाल करती हूँ और राज के साथ साथ इस घर की भी। अच्छा अच्छा, तो तूने मेरे बेटे से शादी नहीं की है, बिन बियाहे तूने अपने पैर मेरे घर में पसार लिए हैं। और एक बात बता, ये कौन सा शौक है तेरा मेरे पोते के मुंह से खुद को माँ बुलवाना? राज मुझे माँ बोलता है और जब तक मैंने उसको महसूस किया है उसको माँ की कमी बहुत ज्यादा खलती थी, इसीलिए अब जब वो मुझे माँ बोलता है तो मैंने उसको खुद को माँ बोलने से नहीं रोका। हाय देखो तो जरा कितनी शरीफ बन रही है। चल बता, मेरे बेटे को तू पसंद करती है? नेहा कांता के सवाल का जवाब नहीं दे पाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कांता नेहा को कहीं नहीं जाने देती और उसको खरी खोटी सुनाती है। तभी वहाँ पर अभिनव आ जाता है और अपनी माँ को इस तरह बोलता है। माँ ये क्या तरीका है बोलने का? अरे ये मेरे साथ रहती है, राज को संभालती है, इसमें बुराई क्या है? कौन है ये लड़की? कहाँ से है? कहाँ की है? कुछ खबर है तुझे? नहीं है ना? जाने कैसी लावारिस लड़की को लेकर आ गया है। बेटा, ऐसी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं। बड़े लोगों को देखती नहीं कि उनको फंसाना शुरू कर देती हैं, और जब प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाती है तो ऐसी औरतें उनको ही मार देती है जिनके घर में रह रही होती हैं। बस माँ बहुत हो गया, बहुत बोल लिया आपने। मैं आपको कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब क्या आप बिना बात के कुछ भी बोलती रहेंगी? माँ मेरी एक बात ध्यान से आप सुन लो, मैं नेहा से प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी भी करना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि जब आप आएंगी ना तो मैं आपको सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिला। हाँ तो कर लेना शादी, मैं कौन सा मना कर रही हूँ, पर मुझे ये तो बता कि इसका बैकग्राउंड क्या है? लावारिस है ये, इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है माँ। इतना बोलकर अब अभिनव अपनी माँ को सब बता देता है, जिसके बाद क्या ये लावारिस है? राम राम राम, हाय मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे मुझे? अरे कलमुहे, तुझे यही लावारिस पसंद आई थी क्या? माँ अब ये लावारिस नहीं है, इसकी पहचान मैं हूँ। अभिनव जी बस कीजिए, माँ पर यूँ इस तरह नहीं चिल्लाते हैं। मेरे माँ बाप तो नहीं है, लेकिन माँ बाप की कीमत क्या होती है शायद ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आंटी जी, हाँ मैं लावारिस हूँ, लेकिन माँ की कदर क्या होती है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस इसीलिए मैंने राज को नहीं रोका, बाकी मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी। इतना बोलकर नेहा बाहर चली जाती है, जहाँ उसके मोहल्ले में से एक औरत उसको देख बोलती है। अरे बहन, तू जानती है ये जो अभिनव के घर में औरत रहती थी ना, वो अभिनव की माँ कांता की लवारिस बहू है। क्या बात कर रही है बहन, क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो कांता इसको अपना कैसे सकती है? अब बहन, वो तो सिर्फ ये औरत और कांता बहन ही जाने। नेहा किसी की बात का जवाब नहीं देती है और अपनी आंखों में आंसू लिए बस चलती ही रहती है। तभी अभिनव पीछे पीछे आता है और उससे बोलता है, नेहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? अरे कम से कम मेरे बारे में ना सही, लेकिन राज के बारे में तो सोचो। अभिनव जी, अगर मैं यहाँ और रही तो मम्मी जी को यहाँ के लोग जीने नहीं देंगे। उन्हें बस ताने कसते रहेंगे कि मैं एक लावारिस हूँ और लावारिस को उनके बेटे ने बिन बिहाए रखा है। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे। तभी वहाँ कांता आ जाती है और नेहा की बात का जवाब देते हुए बोलती है, अभिनव, नेहा बहुत सही बोल रही है। अगर तू इससे प्यार करता है तो इसको अपना नाम दे। मैं बस इसको उल्टा इसलिए बोल रही थी ताकि मैं तुम दोनों को ये दिखा सकूं कि समाज क्या बोलता है। नेहा, मुझे माफ कर देना, मेरा तरीका बहुत गलत था, लेकिन मकसद गलत नहीं थी। जब मुझे गांव में ये पता चला कि अभिनव एक लावारिस लड़की को बिना शादी किए घर में रख रहा है तो मैं यहाँ आ गई। अब क्या था, अभिनव समझ जाता है कि कांता उसको क्या समझाना चाहती थी और अब अभिनव नेहा से शादी कर लेता है।